दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे विविध प्रश्नों को और प्रश्न नंबर 93 आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आपको पढ़ना है। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। देखिए सवाल कह रहा है कि एक कुत्ता जो है ये एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। तो कहने का मतलब है कुत्ता लगाएगा 6 छलांगे और खरगोश लगाएगा 4। डी मतलब होता है डॉग, डॉग माने कुत्ता, तो कुत्ता लगाएगा 6 छलांगे। और आर होता है रैबिट माने खरगोश, ठीक है। तो खरगोश की 6 छलांगे मतलब 4 छलांगे, ये इनकी छलांगे हैं, ठीक है। कि कुत्ता जो है वो 6 छलांग लगाता है और खरगोश सिर्फ 4 छलांगे लगाता है। फिर आप आगे देखेंगे, आगे कह रहा है उस कुत्ते की 2 छलांगे और उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। मतलब कुत्ता 2 छलांग में जितनी दूरी तय करेगा खरगोश 5 छलांगों में उतनी ही दूरी तय करेगा। तो कुत्ते की 2 छलांगे मतलब डी है डॉग, तो डॉग की 2 छलांगे जो हैं ये बराबर है किसके, रैबिट की 5 छलांगों के। तो मतलब यहाँ पर होगा डी अपान आर कितना होगा 5/2। मतलब कुत्ता एक बार में 5 दूरी तय करता है तो खरगोश एक बार में 2, ठीक है। इस प्रकार से इनकी दूरियों का ये आपका क्या हो गया, अनुपात यहाँ पर आपका हुआ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कुत्ता एक छलांग में 5 दूरी तय करता है, आप यहाँ से देख रहे हैं। और कुत्ते ने छलांगे लगाई हैं कितनी, 6। तो इसमें 6 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा कि दूरी कितनी तय की, तो 6 पंचे 30, तो इसने 30 दूरी तय की। अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट एक बार में 2 लगाता है तो 4 छलांगे आएगा मतलब 8। तो ये इतनी इन्होंने क्या की, ये इनकी जो आया है ना, ये क्या आया, ये इनकी आई है डिस्टेंस, दूरी। इनकी दूरी आ गई है, ठीक है। इनकी दूरी आ गई है कि कुत्ते ने जो है 30 दूरी तय की है तो रैबिट ने 8। आपसे कहा गया है कि उन दोनों की गति का अनुपात कितना है, उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये दूरी अगर हम देखें, अनुपात अगर देखें दूरी का तो ये हो जाएगा और आप काटेंगे 2 से 15 आ जाएगा और 2 चौका 8, आपका आएगा 15/4। लेकिन ये किसका आएगा, ये आपका आएगा दूरी का अनुपात। आपसे कहा किसका गया, आपसे कहा गया है कि उनकी गति का अनुपात कितना है। और गति आपको एक सूत्र पता है ना, क्या होता है, आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से दोस्तों हम एक चीज़ देखेंगे कि आपका जो चाल का अनुपात होता है और जो दूरी का होता है ये दोनों अनुपात बिल्कुल सेम होते हैं और समय का अनुपात इसके विपरीत होता है। तो दूरी और चाल का अनुपात हमेशा सेम होता है। तो दूरी का अनुपात 15/4 है, इसका मतलब चाल का अनुपात भी 15/4 होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आप लोग इस सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ भी गए होंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिएगा, और अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं SD यादव अंकगणित से। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप लोग RS अग्रवाल मैथ को भी सीखना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 94 नंबर, ठीक है। 94 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और अब आप लोग इस सवाल को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, ठीक है। और कह रहा है कि पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक जाता है। देखिए हमने मान लिया सपोज डेट की, मान लीजिए पहाड़ी है, आप मान सकते हैं ना पहाड़ी ऐसी होती है ना, ठीक है। मैंने मान लिया पहाड़ी है। कह रहा एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश और ढलान के विपरीत, देखिए इसके ढलान इधर है तो जब इधर आता है ना, कैसा आता है, जब वापस आता है नीचे की तरफ तो इसकी चाल हो जाती है कितनी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4.5 को सही लिखेंगे तो कितना आपका होगा, 4 दूना 8 1 9, तो आपका आएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब है, ऊपर से नीचे आता है तब ढलान वाला। और जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, तो इसके विपरीत होता है, मतलब इधर ऊपर जाता है तो क्या होता है, तो इसकी चाल रहती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपकी दूरी सेम है, बताएगा कि पहाड़ी पर चढ़ रहा है और पहाड़ी से उतर रहा है। अगर आपकी दूरी सेम होती है तो आपकी औसत चाल निकालने का होता है एक फार्मूला। आपने इससे पहले अगर वीडियो देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल क्या होता है, 2 × S1 S2 अपान S1 प्लस S2, ठीक है, S1 प्लस S2। ये होता है आपका औसत चाल निकालने का फार्मूला। तो इसको हल करते देखिए, 2 गुणा S1 कितना है 9/2 गुणा S2 कितना है 3 और बटा में कितना S1 प्लस S2। तो इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आपका हो जाएगा,
आपका यहाँ पर बन जाएगा 9/2 प्लस का कितना बनेगा 9/2 और प्लस का आपका बनेगा 3, इतना। इसको आप थोड़ा हल करिएगा, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका हुआ 9 होते हैं 27, 27 के बटा में आपका हुआ 1, और इस पूरे के बटे की बात करें कितना होगा 3 दूना 6, 9 6 15 और बटा में आपका हुआ 2, इतना बना। आपका 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले आप 3 से काटें, ठीक है। 3 5 15 होगा यहाँ पर, और 3 9 27, तो आपका देखिए 9 दूना 18/5 होगा। कितना होगा, ये होगा आपका 18/5। ये आपकी क्या होगी, आपकी होगी औसत चाल, ये आपकी होगी औसत चाल, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। 18/5 आप क्या होगी, औसत चाल होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति पहाड़ी पर गया और उससे वापस भी हुआ गया, तो उसने कुल दूरी जितनी तय करी होगी ना, आपने फार्मूला पढ़ा है कि दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणे समय। और जब पहाड़ी पर जाएगा और वापस आएगा तो दोनों तरफ से दूरी मिला के कुल दूरी, तो कुल दूरी ये निकलेगी आपकी क्या होगी, कुल चाल। और कुल चाल का मतलब औसत चाल, जो आपकी आई है 18/5, और गुणा कुल समय, और समय कितना है, समय यहाँ पर है 5 घंटा, तो 5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा, आपका कितना आएगा, दूरी आपकी आएगी 18 और किलोमीटर में आएगी, ठीक है। तो आपकी दूरी हो जाएगी 18 किलोमीटर। ये कुल दूरी कितनी होगी, 18 किलोमीटर। आपसे कहा वहाँ पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। अब दोस्तों आपसे एक बात पूछी गई है, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, और यहाँ पर आपको 18 किलोमीटर कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप समझ रहे होंगे सवाल गलत हो गया, लेकिन सवाल गलत नहीं हुआ है। सवाल को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। वहाँ पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, अब बताइएगा। ये तो जो 18 किलोमीटर दूरी उसकी है, ये कुल दूरी है, और कुल दूरी कौन सी, चढ़ना है और उतरना भी है, तो मिलाकर है 18 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर आपसे करा है कि वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, सिर्फ चढ़ा कितना है। तो देखिए 18 का वो रे, जब चढ़ा भी उतरा भी, लेकिन आपसे कहा सिर्फ चढ़ा है तो आधा चढ़ेगा ना, आधा। तो 18 किलोमीटर का आधा करिए कितना होगा, 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पर बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, क्योंकि चढ़ा पूछा गया और आप देख सकते हैं कि चढ़ा उतरा दोनों मिला के 18 है, तो आधा कर देंगे 9 आएगा आपका, वही करेक्ट होगा। आगे देखिए इसके बाद, अब आप लोग यहाँ पर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 95 आपके सामने आ गया है, और सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और आपका सवाल भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा 95, ठीक है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से तय की, शेष रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर थी। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि जो विमान से उसने यात्रा तय की है ना, पहले हम यहाँ पर नोट कर देते, ठीक है। विमान से उसने कितने तय की है, 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। तो विमान से उसने की है 2/5, 2/5 तय की विमान से, ठीक है, ठीक है। तो पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। दो इतना हो गए। कह रहा है उसने भ्रमण की, लिखा है कि उसने भ्रमण की 1/3 कार से, तो उसने कार से कितने की, 1/3 कार से की, ठीक है। शेष रेलगाड़ी से, अब शेष कितनी बचेगी, ठीक है। शेष भी आप देखें यहाँ पर। अब आप यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। अब देखिए आपको ये निकालना है ना, आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी किलोमीटर कितनी, आपसे कुल पूछा गया है, ये कह रहा है ना, रेलगाड़ी से पूछा गया है। लेकिन एक मिनट रुकेगा, ठीक है। शेष रेलगाड़ी है ना, ये वाला लिखा हुआ है, और आपसे भी पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा दूरी कितने किलोमीटर थी। जो शेष आया ना वो रेलगाड़ी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जो 1200 किलोमीटर की यात्रा है ना, वो उसने विमान से तय की, और विमान से कितनी यात्रा तय की, तो 2/5। देखिए आपकी अगर कुल यात्रा मान लीजिए, आपने मान ली कुल यात्रा कितनी है, आपने मान ली यहाँ पर कुल यात्रा आपकी मान लीजिए, आपने मान ली 1 है, कितनी है 1। तो यहाँ से दोस्तों देखिए आप लोग, आपको रखा है विमान से यात्रा कितने की, 1200 किलोमीटर, तो 2/5 की वैल्यू आपको रखी है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 600 आएगा। और आपका यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 छक्का 30, तो आपका आएगा 3000 किलोमीटर। तो यहाँ से दोस्तों आपने एक चीज़ निकाला है कि कुल दूरी कितनी है, कुल यात्रा कितनी की उसने 3000 किलोमीटर की यात्रा उसने टोटल की है। बात क्लियर आपको है।
जिसमें से दोस्तों उसने विमान से की 1200 किलोमीटर की। अगर दोस्तों देखिए आपसे पूछा कि रेलगाड़ी की, अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखें कार से उसने कितनी यात्रा तय की तो निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रेलगाड़ी की पूछी गई है, हम कार की क्यों निकालें, लेकिन मैं भी आपको निकालना देखिए पहले ठीक समझिएगा और फिर देखिएगा आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ क्यों निकाली है। तो देखिए क्या है, टोटल आपका 3000 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें एक तिहाई कितनी कार से, तो कार से कितने की है तो 3000 से गुणा करेंगे इसमें, और 3 आपका आएगा 1000। तो 1000 किलोमीटर किससे की, कार से की है। और विमान से कितने की, विमान से की है 1200 किलोमीटर की। और टोटल कितनी है, टोटल है 3000। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि रेलगाड़ी से उसने कितने की शेष, और शेष बचे कितने, 3000 किलोमीटर टोटल है। और जिसमें से क्या क्या इसने है, जिसमें से आपको माइनस कर देना है कौन कौन सी, विमान की और कार वाली। तो इनको जोड़िए कितना होगा 2200, तो 2200 को आप माइनस करिएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर उसने शेष जो है रेलगाड़ी से यात्रा की है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आपसे जिसका पूछा जाए, अगर आपसे कहता है यहाँ पर कार से कितने की, तो भी आप बता देते 1000 किलोमीटर की यात्रा कार से की है, और रेलगाड़ी से पता लग गई आपको है। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। और कॉपी कलम को निकालिएगा तब लगाइएगा, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में 96 नंबर, यहाँ पर आप समझेंगे कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा फटाफट से। सवाल दोस्तों कह रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही है तो बी की चाल कितनी थी। देखिए ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, इसका मतलब कोई दौड़ हो रही है, ठीक है। और दौड़ में क्या है कि ए जो है ये बी को 15 सेकेंड से हराता है, कि मतलब जो है कि ए जो है किसी दूरी को, मान लीजिए आप सपोज इट माना कि ए ने 2 घंटे में कोई दूरी तय की है, तो बी क्या करता है 2 घंटा और 15 सेकेंड में दूरी तय करता है, ठीक है, क्योंकि 15 सेकेंड बी को ज़्यादा लगता है। तो अगर दोस्तों आप मान लेंगे यहाँ पर कि ए को समय लगता है, मान लीजिए हमने कितना माना, समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, तो टी। तो अगर ए मान लेते हैं हम, ए को समय टी लगता है, तो बी को कितना लगेगा, बी को लगेगा t+15, ठीक है, t+15, मतलब ए से 15 सेकेंड ज़्यादा। तो इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे सबसे पहले तो, ठीक है। अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए ये बी वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपसे कह रहा 800 मीटर की एक दौड़ है और दौड़ को ए की चाल कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ए की चाल देखिए, ए की दूरी देखिए, समय तो आप निकाल सकते हैं का, तो ए का समय निकालेंगे, सिर्फ टी है तो टी की वैल्यू आप निकाल दीजिए यहाँ से। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 800 मीटर की है, 800 मीटर, और बटा में चाल कितनी है, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ तो आपकी मीटर में है और एक चीज़ आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। और आंसर को भी देख लेते हैं, तो आपका दोस्तों आंसर यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपकी इच्छा है, चाहे आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, और चाहे तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, चाहे तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज करिए, आपका यहाँ पर क्या होगा ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणा करेंगे इसमें, और किससे कर देंगे इसको, मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, और इसको कम करना है तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना, 18 कर देंगे ऊपर। तो आपका दोस्तों 18 जो है वो आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका जाएगा 18। अब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये भी आपको देखना है। देखिए 8 × 8, 8 × 8 0 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 × 5, 5 दूना 10 आपका हो जाएगा 20, 18 दूना आपका होगा 360, और ये एम तो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मीटर में और सेकंड में हो गया है। तो आपका समय निकल जाएगा 360 सेकंड, ठीक है, ये आपका समय आ गया। अब दोस्तों आपसे कहा गया बी की चाल कितनी है, तो बी की चाल निकालने के लिए हमें यह देखना होगा बी का समय कितना है। तो बी को जो समय लगता था ना वो कितना लगता है, वो लगता है t+5। तो t+5 की वैल्यू कितनी होगी 300, t+15, ठीक है। t+15 का मतलब क्या यहाँ पर हुआ है कि 360 और 15 मतलब 300 कितना होगा 75 सेकेंड। तो 375 सेकेंड इसको टाइम लगेगा। इस समय आपका आ गया, समय आपका हो गया, ठीक है, बी का। और आपको यहाँ पर क्या निकालना, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालनी है बी की चाल। बी की चाल कितनी होगी, तो बी की जो स्पीड है ना, बी की स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये होगा, देखिएगा बराबर। दूरी कितनी है, तो दूरी यहाँ पर कितनी है,
दूरी तो वही आप 800 मीटर की दौड़ है ना, तो दूरी तो आपकी 800 मीटर रह गई। बटा में क्या करेंगे सी, टी माने समय, समय कितना है 375 सेकेंड। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे, दूरी तो आपकी मीटर में, समय सेकेंड में, लेकिन आपको जो आंसर मिल रहा है ना, आंसर आपको दोस्तों मिल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। और जो आपका यहाँ पर जो बन के रेडी हुआ है ना, ये हुआ है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें 18/5 से करेंगे गुणा, और इसको आप करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से काट देंगे, ठीक है। 5×5 यहाँ पर देखिएगा, 5 कितनी बार जाएगा, 5×5 बचा कितना 3, 30 हो गया, 5×30 0 हो गया, ठीक है। फिर से आप लोग 5 से काटेगा, ठीक है। चलिए इसको हाँ 5 से काट लीजिएगा, 5 से कट जाएगा। देखिए 5×7=35, ठीक है। और बचा 2×5=25, यहाँ पर देखिए 5 से काटेगा, 5×3=15 बचा 5×2=10, 32 हो गया। अब किससे कटेगा, अब आपका ये कट जाएगा 3 से। देखिए 3 से आपका जाएगा 25 बार, और 3×6=18, तो आपका कितना हुआ 32×6 कितना हुआ, तो कितना हुआ 6×2=12 ठीक है। इसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे। तो देखिए 32×6 6×2=12 वहाँ से लगा 1, और 6×3=18 19, 192 बटा कितना आपका आया 25। अब देखिए 25 का भाड़ा पड़िए 192 आ जाए, तो 25×7 175, और 175 के बाद 10×7 17/25 आपका यहाँ पर होगा। और ऑप्शन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को समझ भी गए होंगे, कोई भी समस्या भी नहीं होगी आपको। और इसी तरह दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है। सभी सवालों को आपको बेहतर तरीके से मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 97 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 97 यहाँ पर है, और बहुत से बच्चे इस सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे, और आप सवाल को बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पर एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। कह रहा है कि एक जॉगर है, मतलब वो चाहता है कि वो एक दौड़ लगाता है, और उसमें चाहता है कि वो अपना टाइम कम कर ले। कितना 1/4 टाइम कम कर ले। इसका मतलब क्या है 4 में से 1 टाइम कम कर ले। नहीं समझे आप लोग, समझिएगा। जैसे कि उसका टाइम मान लीजिए पहले उसको टाइम लगता था 4 मिनट का या 4 घंटे का, तो अब उसको 1 कम लगने लगे, यही कह रहा है ना, कम कर ले 1। तो 4 में से 1 कम कर ले, इसका मतलब समय वो कर दे 3 घंटे का। बात समझे आप लोग। कह रहा है कि अपने सामान्य समय से 1/4 समय कम कर ले, तो इसका मतलब क्या है कि समय जो है वो 4 से 3 इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये समझिएगा, आपसे कह रहा है कि उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। देखिए एक दौड़ है, दौड़ निश्चित होती है ना, और निश्चित दौड़ अगर आपकी दूरी बराबर मतलब सेम बिल्कुल है, तो जो समय का आपका अनुपात होता है ना, उसके विपरीत होता है आपका स्पीड का रेशियो। कितना होगा 3:4। ये मैंने दोस्तों आपको इससे पहले की वीडियो में बताया भी है, ठीक है, कि जब भी समय का अनुपात आपको दे रखा हो तो आप स्पीड का निकाल सकते हैं, उसके विपरीत वाला हो जाएगा। अब आपसे यहाँ कहा गया है कि इसकी औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। पहले इसकी गति मान लीजिए थी 3, तो अब हो गई है 4, तो कितनी बढ़ानी होगी आप बताइएगा। आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि 1 बढ़ानी होगी 1, लेकिन सवाल 1 नहीं कर रहा है, सवाल कर रहा है परसेंटेज में बताइए। तो देखिए 3 से 1 बढ़ाकर 4 करनी होगी, तो कितनी बढ़ानी होगी 1। अब किससे बढ़ानी होगी 3 से बढ़ानी होगी 1 ना, तो 3 गुणा कर देंगे 100 से। कितना आएगा आपका, आएगा 100/3, 3×93 बचा 1/3%। तो आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 33 सही 1/3%। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 98 नंबर। इस सवाल को आप देखिएगा। अनिल ने हिसाब लगाया कि वह कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि अनिल ने हिसाब लगाया कि उसकी कार को से 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो 45 मिनट लगते हैं तय करने में। तो अगर दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि कार की चाल क्या है, तो क्या होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी, दूरी 60 किलोमीटर की बटा समय कितना 45 मिनट। अब देखिए जब दूरी आपके किलोमीटर में है तो आपका समय भी घंटे में होना चाहिए, और समय को घंटे में करने के लिए आपको 60 से भाग करना होगा। तो देखिए 45 के बटे में आप कर देंगे यहाँ पर 60, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप बटे में 60 करेंगे
तो देखिए आपका 60 जाएगा ऊपर। तो एक काम करते हैं ना, हम सीधे भाई ऊपर लिखते हैं 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बटा में तो आपका 45 आएगा, लेकिन हम गुणा कर देंगे यहाँ पर करेंगे 60 से, ठीक है। आप बात को समझ तो गए होंगे, इसको थोड़ा काटे पीटेगा। 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 4 3 एकन 3, आपका जाएगा 3 दूना 6, आपका आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपकी आएगी कार की चाल। कब? सबसे पहले जो कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, वो वाला आपकी चाल यहाँ पर आ गई। आगे सवाल कह रहा है कि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए। घटाने का मतलब कम कर दी जाए। अब उसकी चाल कितनी निकल दी जाए, तो उसकी चाल कितनी कर दी जाए, 60 80 जो थी ना, 80 में से 15 माइनस कर दी जाए, मतलब कितनी कर दी जाए, 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए। तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया। तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको समय निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, दूरी वही कितनी दूरी, वही 60 किलोमीटर की दूरी। तो 60 तो किलोमीटर दूरी बटा में चाल, चाल कितनी, चाल आपकी हो गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका समय भी घंटे में आएगा। और आंसर में आपको दोस्तों रखा है कि मिनट 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 मिनट। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप इसमें 60 से गुणा कर सकते हैं, तो आपका आएगा मिनट में। अब आपका आएगा मिनट में, ठीक है। तो इसको हल करिए थोड़ा। 5 से आपका जाएगा 13 बार, 5 से आपका जाएगा 12 बार, गुणा करेंगे 12 छंग 72, 720 बटा आपका आएगा 13, 13 पन्ना 65, 13 छः 78, 78 ज़्यादा होगा, 13 पन्ना 65 बटा कितना 7 70 हो गया, 13 पन्ना 65 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 55.38 मिनट आपका यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 55.38 मिनट। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 99 नंबर, सवाल नंबर 99। और यहाँ पर तो आपको सभी सवाल समझने हैं ना, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है, 9/20 बस से, और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है। देखिए, कुल यात्रा की 2/15 रेल से, 2/15 रेल से, और 9/20 बस से, और शेष 10 किलोमीटर पैदल। अब देखिए बात यहाँ पर क्या बन रही है। रेल से चलता है 2/15, और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा हम, ठीक है। रेल से कितना, रेल से चलता है 2/15, और बस से कितनी चलती है, बस से चलता है 9/20, और शेष कितनी चलता है, पैदल, पैदल चलता है 10 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी सी बात समझनी है। आपको जो यहाँ बटे में दिख रहा है ना, 15 आपको दिख रहा है, 20 दिख रहा है, आप इन्हीं में से आप एक चीज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आप इनमें से ये निकालेंगे 15 और 20 का लासा कितना होगा, तो आपका 60 होगा। आप यहाँ पर मान लेंगे कि माना कुल यात्रा पूछा गया, तो आपने मान लिया, यहाँ पर माना कुल यात्रा जो है वो इसका एलसीएम है। कितना एलसीएम होगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो आप मान लेंगे कि इसकी जो कुल यात्रा है ना, वो कितनी आपने मान लिया, आपने मान लिया 60 किलोमीटर की कुल यात्रा है, या 60 यूनिट मान लीजिए, यूनिट। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। आपने मान लिया कुल यात्रा अगर इसकी 60 है, थोड़ा आगे लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा फिर से लिख रहा हूँ। आप लोग को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आपने मान लिया है कुल यात्रा जो है ये कितनी है, इनका आपने एलसीएम कितना आपका है, 60 है आपने, ठीक है। तो आप ये बताइए कि रेलगाड़ी से उसने कितनी यात्रा तय की। देखिए, रेलगाड़ी से 2/15 की है, और कुल कितनी है, 60। तो आप 60 से इसमें गुणा करेंगे, तो आपका देखिए 15 के 15, 15 चौका 60, कितना आपका आएगा 8। तो 8 यूनिट तय की है रेल से। इसमें भी आप 60 से गुणा करेंगे, आपका कितना आएगा, 20 एकन 20, 20 तियाँ 60, कितना आएगा 27। 27 यूनिट उसने तय की है, किससे, बस से। और शेष 10 किलोमीटर की है। और शेष अगर दोस्तों यहाँ पर देख लें हम लोग, तो कितनी बचेगी, शेष निकाल लीजिए पहले। तो देखिए शेष कितनी दूरी बचेगी यात्रा, देखिए 60 टोटल है, और 60 में से ये तो चल चुका है ना, तो 7 मतलब ये 35 होगा टोटल, लेकिन ये जोड़ लेंगे 35 होगा। तो 35 को आप घटा देंगे, कितना आपका बचेगा, 25। तो 25 यूनिट आपका बचेगा शेष। तो 10 किलोमीटर जो है ये 25 यूनिट की वैल्यू आपकी बन रही है। क्या बन रहा है, फिर से आप समझिएगा कि जो आपका ये 10 किलोमीटर है ना, मतलब जो 25 शेष बच रहा है ना, इसकी यूनिट आपकी वैल्यू आ रही है 10 किलोमीटर। तो 55 25, 5 दूना 10, तो 5 की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर। और आपसे कहा गया है उसने कुल यात्रा कितने किलोमीटर तय की। कुल यात्रा कितनी तय की, 60। तो आपको 60 की निकालनी है वैल्यू, और 60 बनाने के लिए आप एक काम करेंगे, आप इसमें 12 से करेंगे गुणा, 12 से करेंगे गुणा, तो आपका हो जाएगा 60 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 24 किलोमीटर।
और आपसे यही कहा गया था कि उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की, यात्रा तय की, तो 24 किलोमीटर तय की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। अब आप लोग सभी बातों को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर आपको एस टी यादव अंकगणित का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। और अगर दोस्तों आप लोग आर एस अग्रवाल मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपसे क्या कह रहा है, 100 नंबर आपका सवाल यहाँ पर आ चुका है। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। प्रति घंटा बस कितनी मिनट के लिए रुकती है? आपको यहाँ पर ये निकालना है दोस्तों। इसके लिए आपका होता है एक फार्मूला, तो देखिए इसको। जब भी आपसे कहा जाए कि प्रति घंटा बस कितने मिनट रुके तो वो निकालते हैं हम। तो कितने मिनट रुके, हाँ, तो आपको क्या निकालना है, 1 घंटे में कितने मिनट रुके, तो प्रति घंटा कितने मिनट रुके, तो ये मिनट निकालें हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर जो है आपको निकालना पड़ता है चालों का अंतर। क्या निकालना होता है, चालों का डिफरेंस मतलब अंतर। अब बटा में आपका क्या आता है, बटा में आपका आता है बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। और ये दोस्तों आपका कितना आता है, ये आता है आपका घंटे में, क्योंकि दोस्तों जब ये बात पूरी घंटे में तो आप कहीं भी घंटे में आएगा। लेकिन यहाँ पर करा है कि कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो मिनट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 से और गुणा करेंगे तो इतना बनेगा आपका। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, देखिएगा चालों का अंतर कितना होगा, 54 45 मतलब कितना होगा, 6 नहीं 9 होगा, 9 बटा में बिना रुके चाल कितनी है, 54 वाली है बिना रुके, और रुक कर चलती है तो 45, तो 54 वाली है बिना रुके चाल, गुणा करेंगे 60 से, 9 एकन 9, 9 छाक 54 और 6 एकन 6, 6.60, तो आपका कितना बना 10 मिनट। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कितना होगा, 10 मिनट दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा और सवाल को लगा लीजिए। ठीक है, इसके देखिए तरीके तो और भी कई हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका एक सिंपल सा फार्मूला है और इसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका सवाल बहुत ही जल्द लगेगा, तो आप इसी को याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 101, एक दोपहिया के सामने वाले पहिए का परिधि 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए में 10 परिभ्रमण अधिक करता है। x का मान फीट में कितना है? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर आप सवाल समझ गए तो सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं समझे तो समझ लीजिए सवाल बहुत बड़ा है। तो यही आपको समझना है कि देखिए, एक दोपहिया के सामने पहिए की परिधि 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट। जैसे कि मान लीजिए आप देखा हो ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा होता है। तो बस बिल्कुल वही कंडीशन है कि इस प्रकार से आपकी कोई रेल मतलब कोई वगैरह मतलब हो सकता है दोपहिया वाला वाहन, इस प्रकार से मान लीजिए एक तरीके से इस प्रकार से आपका वाहन है। और वाहन में क्या है कि जो छोटा वाला पहिया है ना, इसकी जो पूरी परिधि है, परिधि मतलब 4 ओर की माप, ये कितनी है इसकी, ये है 6 फीट। और बड़े वाले की बात करें कितनी है, 9 फीट। एक चक्कर में 9 फीट की दूरी तय करता है और छोटा वाला पहिया एक चक्कर में 6 फीट दूरी ही तय करता है। और इसको करना क्या है, एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले वाले पहिए में 10 परिभ्रमण अधिक करता है। तो x का मान फीट में ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि बड़ा वाला पहिया जो है ये एक चक्कर में क्या करता है, 9 फीट की दूरी तय करता है, 9 फीट की। और इसको दूरी कितनी चलनी है, x चलना है, x दूरी चलना है, x फीट। ठीक है, x फीट चलना है। देखिए तो एक चक्कर में 9 फीट, तो 1/9 अगर कर दें हम चक्कर, बताइए आप लोग थोड़ा सोचिए। ठीक है, 1/9 चक्कर हो जाएगा बराबर किसका हो जाएगा, 1 फीट के। आप बोलेंगे कैसे, तो ऐसे देखिए यहाँ पर आपका 9 आएगा यहाँ पर बटे में, और जब आपका 9 बटे में आ जाएगा ना तो आपका हो जाएगा 1/9 चक्कर बराबर 1 फीट। और आपको यहाँ पर निकालना कितना, x फीट। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x/9 चक्कर जो है ये हो जाएंगे और कितने x फीट के। तो आपने पहला वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है कि अगर जो है पहिया जो है बड़ा वाला, अगर वो x फीट की दूरी तय करेगा तो उसको x/9 चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सीख जाएं
तो आप इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से यहाँ पर सीखिए, आप लोग सीख जाएंगे। तो बड़ा वाला पहिया जो है वो एक एक्स फीट की दूरी तय करता है, एक्स बटे 9 चक्कर लगाता है। इसी तरह दोस्तों आपको बिल्कुल सेम इसको करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप चक्कर के देखेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, वही आएगा बिल्कुल सेम कि एक्स दूरी है और इसमें 6 फीट का चक्कर है। तो एक्स बटा 6 चक्कर आपका निकल के आएगा यहाँ पर कितनी दूरी तय करने में, एक्स फीट की दूरी तय करने में। तो आपने दोस्तों दोनों में चक्कर निकाल दिया है कि किसमें किसमें कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। आपने चक्कर निकाल लिया दोनों में, ठीक है। दूरी तो आपकी सेम है, बस आपको वही देखना है चक्कर किस पे कितना लग रहा है। और सवाल करा है कि जो सामने वाला पहिया है वो पिछले वाले पहिए में 10 परिभ्रमण अधिक करता है, कि पिछला वाला पहिया जितने भी बार घूमता है, जो अगला वाला पहिया है वो 10 बार ज़्यादा घूमता है उससे। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक समीकरण बनेगा। अब समीकरण क्या बनेगा यही आपको समझना है। तो आप पहले तो इतनी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपके एक्स बटे 9 चक्कर होंगे, 6 चक्कर होंगे छोटे वाले पहिए से, और एक्स बटे 9 चक्कर आपके होंगे बड़े वाले पहिए से, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको हटा दूँ और फिर से एक बार लिखूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो मैं दोस्तों इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और आपका यहाँ पर आया था एक्स बटे 6 और एक्स बटे 9। ये 9 वाला कौन सा, ये बड़ा वाला पहिया था, और 6 वाला कौन सा, ये वाला था आपका छोटा वाला पहिया, छोटा वाला पहिया। और चक्कर, ठीक है, चक्कर आए थे वाले। और इसमें करा है कि छोटा वाला पहिया जो है वो 10 चक्कर ज़्यादा लगाता है बड़े वाले से। तो बड़ा वाला कितने लगाता है, बड़ा वाला चक्कर लगाता है एक्स बटा 9, ठीक है। यहाँ पर ना लिख के इधर लिखूँ तो फ़ायदा रहेगा, एक्स बटे 9 लगाता है बड़ा वाला, और छोटा वाला लगाता है एक्स बटा 6, और छोटा वाला बड़े वाले से 10 ज़्यादा लगाता है। तो बड़े वाले में अगर 10 जोड़ दें तो दोनों हो जाएंगे बराबर। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्स बटे 9 माइनस एक्स बटा 6 लिखेंगे तो कितना बनेगा आपका, बनेगा बराबर माइनस का 10, ये बनेगा आपका। इसको आप हल करेंगे कितना आपका होगा, आपका होगा यहाँ पर 6x, या इसका लासा लीजिए आपका आएगा 18, और यहाँ पर कितना होगा आपका आएगा, देखिएगा 9 दूना 18, 2x माइनस का 6 3x बराबर माइनस कितना, बराबर माइनस का, बराबर माइनस का 10। अब इसको आप हल करेंगे, आपका आएगा माइनस का x बटा 18 बराबर माइनस का 10। और यहाँ से आप एक काम करेंगे, माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, आपका यहाँ बचेगा x कितना आपका आएगा 180। सवाल कर रहा है कि x का मान फीट में कितना है, तो आपका कितना है 180 फीट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 180 फीट। और दोस्तों अब आप लोग सवाल को समझ भी गए होंगे, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ी सी बात आपको समझनी थी जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को समझा भी होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जो ये सवाल पढ़ेंगे ना, ये सवाल दोस्तों मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था अभी, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप लोग अपने आप लगा लेंगे। अब आप लोग यहाँ पर भी देखिएगा, ठीक है। देखिए सवाल ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, तो वही समझाने का प्रयास करूँगा मैं यहाँ पर भी, और आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है, पैदल चलता है और सवारी लेकर चलता है। कह रहा है पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल समय लगता है 37 मिनट, और दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चलता है। मतलब वो 2 प्रकार के साधन का इस्तेमाल करता है, एक तो अपने पैरों से चलता है पैदल, और एक चलता कैसे है, किसी सवारी को लेकर। तो देखिए पैदल चलने पर उसकी चाल अलग होगी, और सवारी से आने पर उसकी चाल होगी। पैदल चलने पर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और सवारी चलने पर उसको टाइम कम भी लगेगा, ये भी आपको पता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर ये बात हुई, आपका ये जो आप व्यक्ति है ना, ये 2 प्रकार चलता है, एक तो चलता है पैदल और एक चलता है सवारी से। हम यहाँ पर मान लेंगे कि पैदल चलता है T1, इसको समय लगता है पैदल चलने में, और सवारी चलने में इसको समय लगता है T2। आप मान सकते हैं पैदल चलने में T1 समय लगता है और सवारी चलने में T2 समय लगता है। और यहाँ पर करा है कि जब वो पैदल चलता है, सवारी से पुनः वापस आता है, तो उसको कुल 37 मिनट का समय लगता है। तो देखिए पैदल चलेगा तो समय T1, सवारी से चलेगा तो समय T2, ठीक है। ये कितना बना, ये बना आपका 37। आगे देखिए, और कह रहा है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। 55 मिनट में पैदल ही जाएगा, पैदल ही आएगा, तो इसका जो समय होगा ना वो T1 जाएगा और T1 आने में, क्योंकि पैदल जाता पैदल आता है, और कितना है 55 मिनट का आपका समय है। तो यहाँ पर आपका बना 2T1 बना कितना बना आपका 55, और यहाँ पर T1 आपका कितना बना 55 का बटा में 2, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14.5, 27.5 मिनट आपका यहाँ पर बनेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, इस वाले को देखना है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा आप यहाँ पर देखिएगा, तो T2 निकालेंगे कितना आपका आएगा, 37 से आप घटाएंगे कितना 27.5, आपका बनेगा 9.5। तो T2 आपका बना है 9.5।
सवाल कह रहा है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए सवारी से यात्रा करने में आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि इसको टाइम लगेगा 9.5 मिनट का, लेकिन किस तरफ का, एक ओर का। और यहाँ पर कहा है दोनों ओर सवारी से जाएगा, तो सवारी से जाएगा T2, ठीक है, बात समझिए। यहाँ पर सवारी से ही जाएगा, सवारी से ही आएगा, तो मतलब T2 जाने के लिए और T2 आने के लिए, मतलब 2T2, तो 2 इंटू इसका मतलब 9.5, तो 9 दूना 18, और एक और बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका 19 मिनट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी आप समझिएगा, सवाल कर रहा है 104 नंबर में, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक घंटे में कितने में, एक घंटे में 10 किलोमीटर। और आपसे सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम करता है। 1 किलोमीटर चलता है, फिर 4 मिनट रुकता है, फिर 1 किलोमीटर, फिर 4 ऐसे रुकता है, ठीक है। तो अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। देखिए 1 घंटा तो लगना ही लगना उसको है। 1 घंटे के अलावा रुकने वाला समय आपको और यहाँ पर निकालना है कि कितनी देर रुकेगा। देखिए जैसे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझ जाएँ, और फिर तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने इस प्रकार से मान लिया, इस प्रकार से मान लीजिए कोई दूरी है, इसके 10 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ तक 10 आपके पूरे हो गए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आपने 1 किलोमीटर करके यहाँ पर लिख लिया, मैं गिनती डाल दी है, कोई समस्या नहीं आपको होगी। ये टोटल 10 किलोमीटर तक का हिसाब हो गया। और क्या करता है एक बार में, मतलब यहाँ से जब यहाँ पर आता है तो रुकता है 4 मिनट के लिए, फिर यहाँ से यहाँ पर आता है तो रुकता है 4 मिनट के लिए, फिर यहाँ से यहाँ आता है तो 4, ठीक है। देखिए समझिए बात को, यहाँ से यहाँ पर तो भी 4, 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 और फिर से 4, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर फिर 4। दोस्तों आप देखिए 4 4 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मतलब टोटल मिला के 40 मिनट रुका है। लेकिन दोस्तों आप एक बात देखेंगे यहाँ पर, लास्ट वाला जो आपका मैंने यहाँ पर गिन दिया है 4, ये गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो दोस्तों यहाँ पर आके रुका था और यहाँ से आने के बाद उसने यहाँ से यहाँ पर गया, तो जब अपनी मंजिल पर जब वो पहुँच गया ना पूरा 10 किलोमीटर, तो वो बस अब क्या वो फिर से रुकेगा, अब फिर से चलेगा, अब उसको चलना ही नहीं है। तो इसका मतलब वो लास्ट वाले में जब चलेगा यहाँ पर, तो आप ये वाली जो आपका 4 मिनट है वो आप इसको नहीं गिनेंगे, लास्ट वाले पॉइंट को। और क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो तो अब जहाँ तक उसको आना था वहाँ पहुँच गया है। अब चाहे वो रुके चाहे ना रुके उससे मतलब ही आपको नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो सिर्फ ये कितनी बार रुकेगा, तो जितने किलोमीटर की दूरी तय करता है उससे एक कम रुकेगा। अब आप इसको ध्यान भी रखेंगे कि जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा 10 किलोमीटर की दूरी, तो आप समझ जाइएगा 10 किलोमीटर की बात की गई, इसका मतलब 9 किलोमीटर तक रुकेगा और 10वें किलोमीटर में रुकेगा भी नहीं। तो देखिए 9 किलोमीटर में रुकेगा और प्रत्येक में 4 मिनट के लिए, तो 9 किलोमीटर में कितना हुआ, 36 मिनट तो ये हो गया। देखिए 36 मिनट तो आपका ये हो गया रुकने वाला सिस्टम, ये तो रुका है इतना 36 मिनट के लिए। और 1 घंटा तो आपको टाइम लगेगा जाने में, तो 1 घंटा वो 36 मिनट, ये तो मिला के आपका कितना हुआ, 1 घंटा 36 मिनट मतलब कितना, 96 मिनट। तो ए वाला आपका दोस्तों यहाँ बनेगा, कितना बनेगा, 96 मिनट। और अब आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर सवाल कर रहा है कि दो मित्र 48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तदनुसार वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। सवाल कर रहा है कि दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है। 48 किलोमीटर दूरी से 48 किलोमीटर की दूरी हम लिख लेंगे यहाँ पर, 48 किलोमीटर की दूरी है। दो भिन्न भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर, एक चलता है इधर से इधर की ओर, एक चलता है इधर से इधर की ओर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक चलता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। देखा कि वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना क्या है, समय क्या होता है, दूरी बेटे। दूरी कितनी है, दूरी आपकी 48 किलोमीटर की है, बटा में चाल कितनी है, देखिए एक तो जाता है फिर वापस इधर, मतलब तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो आपके जो चाल है ना,
विपरीत जाने पर चालें जुड़ जाती हैं। मैंने ये बात भी आपको पहले बताई है। जब एक तरफ से जाएंगे तो चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा में आएंगे चालें जुड़ आएंगी। और इसमें ऐसा ही है आपका कि इसमें विपरीत जा रहा है, मतलब चालें जुड़ जाएंगे। तो 5 7 कितना हुआ, 12। 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48, आपका पूरा किलोमीटर घंटे में है। तो आपका बनेगा कितना, 4 घंटा बनेगा। ठीक है, 4 घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सवाल को समझ गए होंगे।